मैं और तुम जैसे शब्द जहाँ पिघल कर हम हो जाते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यह किसका चेहरा है, किसका हाथ है और कौन किसकी पहचान है। खुद को खोना और खुद को किसी और में खोज लेना ही प्रेम है। प्रेम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और प्रेम का सही सही रूप में अभिव्यक्त कर पाना उससे भी मुश्किल है। यही वजह है कि प्रेम पत्र सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन भर नहीं रहे हैं, एक दस्तावेज भी बन गए। संसार का सबसे पुराना प्रेम पत्र बेबीलोन के खंडहरों में मिला है। बेबीलोन की किसी युवती का प्रेमी अपनी रातों की बेचैनियाँ, धड़कनों की उठापटक, आंसू और भयंकर डर समेट कर उससे मिलने और अपने दिल की बात कहने बेबीलोन पहुंचा तो वो युवती वहां से कहीं और जा चुकी थी। अपनी सारी बेचैनी और थकान के साथ वो लौट नहीं सका। उसने वहीं मिट्टी के फर्श पर अपने नाखूनों से खोद कर लिखा, मैं तुमसे मिलने आया था, तुम नहीं मिली। यह छोटा सा संदेश विरह की उस भावना से लिखा गया था। उसमें कितनी तड़प शामिल थी इसका अंदाज़ा सिर्फ वो युवती लगा सकती थी जिसके लिए वो लिखा गया था। प्रेम जैसी गाढ़ी भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नाकाफ़ी ही हैं। खैर, आइए आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन प्रेम पत्रों से जोड़ते हैं जो कहीं न कहीं आपको भी अपनी प्रेमी तक पहुंचने में मदद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है आशुतोष प्रसिद्ध और आप सुन रहे हैं चिट्ठियाँ। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको प्रेम पत्र सुनाऊंगा, प्रेम की लिखी हुई चिट्ठी। प्रेम पत्रों के सिलसिले में आज पहली चिट्ठी हम आपको सुनाएंगे कवि ब्राउनिंग का लिखा हुआ पत्र जो उन्होंने कवयित्री बैरेट के नाम लिखा। ब्राउनिंग इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध और रोमांटिक कवि हैं। उनके अनेक महाकाव्य भी हैं। एक तो बैलेट सी है जिसे आप जानते हो। प्रिय, शब्दों को बार बार उलट पुलट रहा हूँ लेकिन मेरी भावनाओं को ये शब्द बयान नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। वे ये कभी नहीं बता पाएंगे कि तुम मुझे कितनी प्रिय हो, किस तरह तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हो। मैं अपने इस प्रेम को बनाए रखना चाहता हूँ। भगवान मुझे यह शक्ति दे कि मैं अपने प्यार को हमेशा तुम तक पहुँचाता रहूँ। तुम मुझे कितना प्रेम करती हो इसका प्रमाण तुम दे चुके और तुम यह बात नहीं जानती कि यह मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मुझे अपने ऊपर कुछ घमंड भी होने लगा है यह सोचकर कि तुम मुझे चाहती हो। तुमने मुझे चाहकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमेशा तुम्हारा, ब्राउनिंग। बैरेट के विषय में जान लीजिए कि वो कविताएं ठीक करवाने के लिए कवि ब्राउनिंग के से मिली थी और इस सिलसिले में दोनों के बीच पत्राचार शुरू हुए जो पहले औपचारिक थे फिर धीरे धीरे अनौपचारिक हुए। यह संबंध मित्रता से प्रेम में बदला और प्रेम से विवाह में और आजीवन चला। खैर, धन्यवाद।